वंदे पुरुषोत्तमम। आज एक चीज ढूंढेंगे ये दुनिया में सभी लोग धर्म की बात करते हैं। ये धर्म कहाँ है, कहाँ पाया जाता है, पाप कहाँ छिपा रहता है, काल कहाँ हमारे लिए प्रतीक्षा करते हैं और आप कौन हैं, इस सब के बारे में एक एक करके जानकारी करने का प्रयास करेंगे। परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं धर्म दो ही बात पर छिपा हुआ है, और वो क्या है? दूसरों को बचाना और खुद बचना। धर्म का मौलिक अर्थ है बचना और बढ़ना। जहां पर बचना और बढ़ना छिपा होता है वही धर्म है। अब इधर महान संत कबीरदास जी कहते हैं जहां दया तहां धर्म है। जहां दया है वही धर्म है। अब उन्होंने दया की बात तो बता दी, लेकिन ये दया का उद्बोधन कैसे होगा? परमदयाल श्री ठाकुर जी को वही धर्म हमसे कराने के लिए उन्होंने क्या किया? दया कैसे उत्पन्न होते हैं? देने से। और देने का विधान क्या है? श्रेष्ठ जन को कुछ ना कुछ प्रत्येक दिन देना। और इस देने में क्या है? ऑफर टू दी लॉर्ड, ऑफर टू दी लॉर्ड एवरी डे। तो ये ऑफर्ड हमें करना है, उनको दान करना है। तो ये जो दान है ये क्या है? इष्टभृति के रूप में परमदयाल दिए हैं। तो इसका मतलब जब हम देंगे तो हमारे अंदर दया उत्पन्न होगा, और जब तक दया उत्पन्न नहीं होता है तब तक धर्म नहीं होता है। क्योंकि दया के बिना हमारी हृदय में प्रेम का उत्पन्न नहीं होता है, भक्ति का उत्पन्न नहीं होता है, और भक्ति जब तक गाढ़ा नहीं होता है तब तक प्रेम का उदय नहीं होता है। तो हमारी अगर ज्ञान, भक्ति और प्रेम, ये सब चीज से पहले चाहिए दया। और दया का उद्भवन दान से होती है, और दान श्रेष्ठ दान से होता है, और वो श्रेष्ठ दान ही है इष्टभृति, जो परमदयाल आज कलयुग में आकर के इसको स्पष्ट रूप से बताए हैं। दूसरी बात बोलते हैं दूसरी लाइन में, जो पाप हैं, पाप किसे कहते हैं? परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं पाप वही है जिससे हम सत्य से दूर चले जाते हैं। परमदयाल को छोड़ करके हम किसी और दूर चले जाते हैं। हम प्रकाश को छोड़कर अंधकार की ओर चले जाते हैं। ये चले जाना ही क्या है? पाप है। और यह कह रहे हैं जहां लोभ तहां पाप। तो ये लोभ क्या है? वो अंधकार है, क्योंकि ये प्रवृत्ति का जाल है। क्योंकि ये भौतिक जगत में जो माया वस्तु हैं ये लोभ। और लोभ किसके ऊपर होते हैं? कोई भी माया हो सकता है। ये भौतिक जगत में जो भी चीज देख रहा है कोई भी माया के आकर्षण, अर्थात जो मायापति है, जो माया को सृष्टि किया है, उनकी प्रति टान नहीं, माया जगत के प्रति टान। तो यहां पर क्या है? ये पाप है। आगे बोलते हैं जहां क्रोध है तहां काल है। और ये क्रोध कहां से आती है? अहंकार से आती है। और अहंकार कहां से आती है? अहंकार आसक्ति होने से। भौतिक जगत के प्रति हम जितना आसक्त होते हैं और उतना ही हमारे अंदर वो अहंकार आता है, और अहंकार का बाधा जो जब दिया जाता है तो उसमें क्रोध उत्पन्न होती है, और ये क्रोध मृत्यु का कारण बनता है। तो क्या कहते हैं? ये हमारा काल है, क्योंकि ये मृत्यु का कारण बनते हैं। काल मतलब यमराज, जो मृत्यु, यमराज बने यो भी मृत्यु है। तो हमारा मृत्यु का कारण बन रहा है कौन? क्रोध। आया कहां से? अहंकार से। अहंकार कहां से? आसक्ति से आया। और आसक्ति किससे? भौतिक वस्तु के प्रति। तो ये स्पष्ट सिंपल बात है, तो हमें इसको समझना पड़ेगा। तो ये काल है। और चौथा है जहां समा तहां आप।
और ये आप का मतलब परम पिता, विश्व पिता, जगत पिता, सृष्टा, दृष्टा पुरुष, पुरुषोत्तम, जो भी हम कहे। तो जहां समा, तो ये जो समा करना, माफ करने की जो एक टेंडेंसी है, जहां माफ कर लेते हैं, लेकिन माफ का भी तो एक सीमायित होना चाहिए। जहां माफ किया जा सकता है वहां पर जो माफ किया जाता है, उस माफ केवल कौन कर सकते हैं? परम पिता कर सकते हैं। नहीं तो और जो माफ करने का अधिकार हमारे हाथ में नहीं है। केवल जो क्षमा करने का अधिकार केवल पुरुषोत्तम के हाथ में है। नहीं तो हमने जो कर्म किया उसका फल तो निश्चित रूप से हमें भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। वो प्रारब्ध बनकर हमारे पास ही आएगा। जहां जिस योनि पे हम क्यों ना आए, वो फल हमें ही प्राप्त होगा। तो आज हमने जान लिया धर्म कहाँ है, पाप कहाँ है, आप जो श्रेष्ठ जन है वो काल कहाँ है। ये चारों चीजों का जो समागम है, और इस चारों चीज को जब हम समझ जाते हैं तो ये चतुर्दृष्टि रख करके जब हम जीवन चलाते हैं तब हम चतुर होते हैं। क्योंकि हम चतुर चूड़ामणि के संस्पर्श में जब आते हैं, निश्चित रूप से हमारे अंदर वो चतुरता आ जाती है, जिससे हम इनको देख करके और इनको अनुसरण करके, इनको सोच समझ करके हम अपने जीवन को बोध बुद्धि के साथ, संयोजन के साथ जीवन को सही राह पर हम चलाने में सफल होते हैं। तभी ये जीवन की वास्तविक रहस्य को हम समझ पाते हैं। तभी परम पिता का जो अमृत रूपी प्रसाद है उसको ही हम प्राप्त कर पाते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।